9वें सवाल में एक बिंदु दिया है Q, जिसके निर्देशांक है 0, 1। ये Q जो है P और R से समदूरस्थ है। ये Q है ना, ये Q P से, P के निर्देशांक है 5 - 3 और R के निर्देशांक है x 6। इन दोनों से समदूरस्थ है। जैसे मान लो मैं Q हूं, Q P से और R से दोनों से समदूरस्थ है, यानी मेरी दूरी P और R दोनों से क्या है, बराबर है। तो कौन कौन सी दूरी बराबर हुई इसमें? Q की P से दूरी और Q की, यानी यहां पे QP दूरी किसके बराबर है? सेम ऐसा ही सवाल हमने पहले किया भी है। तो कौन कौन सी दूरियां बराबर है यहाँ पर? QP और QR, समझ गए? और आपको दूरी सूत्र लगाना ही लगाना है। क्या होता है दूरी सूत्र बताओ? रूट के अंदर आता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस है। तो आपन ने Q और P के बीच में दूरी निकालनी है। तो एक ने तो x1 y1 मान लो और दूसरे को तो Q और P में निकालनी है। तो ये मान लेते हैं x1 y1 और ये क्या है, दूरी सूत्र लिखा हुआ ही है, ये लो बराबर में, ये लो Q और P, इन पे ध्यान दो। सूत्र है x2 - x1, बोलो x2 - x1, 5 - 0 का स्क्वायर, x वाले घटते हैं, प्लस y2 - y1, y2 है -3, बीच में माइनस, और y1 का मान है 1, ऊपर स्क्वायर। अब Q और R के बीच में दूरी निकालनी है। तो Q तो अपना क्या है, x1 y1 है ही, मान लो। अब R को क्या माने? R को क्या माने? हाँ, कल वाले सवाल करके नहीं आएंगे पीछे वाले, तो वैसे ही तो है। सूत्र क्या है, x2 - x1, बोलो क्या लिखूं? x2 की जगह कितना है, x, माइनस x1 की जगह 0, ऊपर स्क्वायर, y2 की जगह 6 माइनस y1 की जगह। आपको एक सवाल ऐसा करवाया था, उसमें बताया था दोनों साइड रूट है, रूट से रूट गया, या ऐसे मान लो दोनों साइड कर दिया वर्ग। क्या कर दिया? अब दोनों साइड वर्ग करेंगे ऐसे, इधर भी वर्ग कर दिया, इधर भी वर्ग कर दिया। वर्ग रूट को क्या कर देता है, काट देता है। वर्ग रूट को काट देता है तो रूट तो गया वैसे ही। क्या बचा यहाँ पे बताओ? 5 - 0 कितना होता है? सारे ध्यान दे लो इधर। 5 - 0 5, 5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? -3 - 1 2 होता है, -4 होता है। कितना होता है? और -4 का वर्ग है, ये x का स्क्वायर है ही, ऐसा का ऐसा लिख दो। 6 - 1 5 का वर्ग है, ये 25 इस साइड आएगा तो किसका होगा? इसको काट देगा। क्या बचा? x स्क्वायर बराबर बताओ 16। तो x बराबर क्या आया? 4 नहीं, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस 2 निशान आएंगे। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? तो x के 2 मान आएंगे, प्लस माइनस 4। सवाल में क्या पूछा गया था? x तो पूछा ही गया था। अब ये करे दूरियां QR और बताओ, QR बताओ और PR बताओ। कौन कौन सी दूरी बतानी है? QR और QR, ये दूरी बतानी है। बोलो Q के निर्देशांक कितने हैं? 0, 1। R के निर्देशांक कितने हैं? x 6 है, पर x के तो मान आ गए ना। अब क्या माना है x के? प्लस माइनस 4 और 6, यही है क्या R के निर्देशांक? देखना दूरी कौन कौन सी निकालनी है अब? Q R, कौन सी दूरी निकालनी है? Q के निर्देशांक 0, 1 है, R के हैं x 6, पर x के तो हमने निकाल लिए प्लस माइनस 4। तो x की जगह प्लस माइनस 4 6, दो मान है x के, प्लस 4 और अब हमें QR दूरी निकालनी है। सूत्र तो जानते ही हो। एक को मान लो x1 y1 और दूसरे को x2 y2। बोलो x2 - x1। x2 ये है, इसमें से क्या घटाना है? 0।
ले जा, तो जिसको ले जाना है उसको। हाँ, क्या बचेगा बोलो? x2 माइनस x1, जीरो कटाएंगे तो यही तो बचेगा। और ऊपर क्या करना है इसके स्क्वायर। y2 माइनस y1 बताओ, y2 माइनस y1 कितना होगा? नहीं बता सकते। 6 माइनस 1 कितना हो गया? अब बताओ, प्लस का स्क्वायर करो 6 माइनस 4 का स्क्वायर करो, आना क्या है? इसीलिए मैंने दोनों साथ में इस्तेमाल किए, क्योंकि आना तो 16 ही है। तो ये 16 हो गया, और ये 5 का स्क्वायर कितना आ गया? रूट 41 इकाई। अब दूसरी दूरी कौन सी निकालनी है? पी आर। कौन सी निकालनी है? पी आर। तो पी क्या है? पी के निर्देशांक बताओ कितने हैं? 5 माइनस 3। आर के निर्देशांक क्या है? अब एक्स बोलते ही रहोगे क्या? प्लस माइनस 4 6। समझ गए? अब यहाँ पे हमें दोनों अलग अलग इस्तेमाल करने पड़ेंगे। पहले प्लस 4 यूज करना पड़ेगा, और बाद में क्या यूज करना पड़ेगा? माइनस 4। तो पहले पी आर दूरी इन दो से निकालते हैं। सूत्र वही, x2 माइनस x1, 4 माइनस 5 का स्क्वायर, 6 माइनस माइनस 3 क्या हो जाएगा? प्लस 3 का स्क्वायर। कितना हुआ? 4 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1, 6 3 9, 1 का 9 का स्क्वायर 81। कितना आ गया? रूट। अब आप 4 की जगह क्या यूज करोगे? तो दोबारा और निकालनी पड़ेगी। पी आर दूरी निकाल लोगे तो पी आर दूरी 2 आएगी, एक ही और एक और आएगी, वो आप निकाल लेना। अब की बार आर की जगह क्या इस्तेमाल करोगे? माइनस 4 6 क्या इस्तेमाल करोगे? वो आप कर लेना, ठीक है? उतार लो अभी। सवाल नंबर 10 में कौन सा बिंदु दिया? पहला बिंदु दिया एक्स वाई। मान लेते हैं इसका नाम पी है। ये एक्स वाई जो है बिंदु 3 6, क्यू के निर्देशांक है 3 6, और आर के निर्देशांक है -3 4। इनसे समदूरस्थ है। प्रश्न पढ़ के बताओ कौन किससे समदूरस्थ है? एक्स वाई जो है 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। तो कौन कौन हुआ समदूरस्थ बताओ? ये जो P है ना, P, ये P Q से जितनी दूर है उतनी दूर किससे है? ऐसा ही लिखा है क्या? ये कह रहा है एक्स वाई 3 6 -3 4 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ कौन है? एक्स वाई है। कौन है? जिसको हमने P नाम दिया। किस किस से समदूरस्थ है? Q और R से। तो कौन कौन सी दूरी बराबर है? कौन कौन सी दूरी बराबर है? पी क्यू दूरी किसके बराबर है? और इस सवाल में पूछा एक्स वाई में एक संबंध बताओ। क्या बताओ? एक्स वाई में एक संबंध का मतलब होता है समीकरण। क्या मतलब होता है? आप चाहो तो किताब में संबंध की जगह समीकरण लिख सकते हो। संबंध के पास में लिख लो, संबंध का मतलब समीकरण होता है। क्या होता है? हाँ, अब बताओ फटाफट। ये रूट लगा दिया, इधर पी आर के लिए रूट लगा दिया। हाँ, पी क्यू दूरी x2 माइनस x1 बोलो। x2 माइनस x1 करना है। क्या लिखूं? है x माइनस 3 का, हाँ आगे y2 माइनस y1, y माइनस 6 का। समझ गए? x2 माइनस x1, y2 माइनस है। ऐसे ही आगे वाले में और बता दो। x2 तो मान लो x है, और ओ x1 है के बनो +3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1। और बताओ फटाफट। हाँ, अब बताओ क्या करें? क्या करें बोलो? रूट तो काट दिया, ये लो रूट उड़ा दिया, बाकी का होल स्क्वायर खोल दो, सवाल हो गया। इतना ही है। हाँ, इसका होल स्क्वायर बोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, और किसका स्क्वायर? -2 गुणा x गुणा, हो गया इसका होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर बोलो y स्क्वायर प्लस आगे -2 गुणा y गुणा
हो गया क्या सवाल में? सबका होल स्क्वायर खोल दिया, सबका खुल गया होल स्क्वायर। बराबर में क्या है? बराबर में भी तो कुछ है। हाँ, इसका होल स्क्वायर और खोलना है बराबर में। एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 2 गुणा एक्स गुणा प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। समझ गए? अब बताओ एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो किसका आएगा? तो इस एक्स स्क्वायर से ये गया, वाई स्क्वायर भी वाई स्क्वायर से गया, वाई स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का होगा। सारे सरल करके लिखेंगे और एक साइड लिखेंगे। ये बताओ 3 का स्क्वायर ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये माइनस का, ये भी इधर ले आओ 3 का स्क्वायर और बोलते जाओ 3 2 6 एक्स, इधर आएगा तो माइनस एक्स, आगे कितना है? माइनस, और आगे कितना है? माइनस 8 वाई है, तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? अब पहले एक्स वालों का हिसाब लगाओ। माइनस का 6x माइनस का 6x। अब वाई का हिसाब लगाओ, माइनस का 12y प्लस का 8y। हो गया एक्स वाई का हिसाब। संख्याएं जोड़ो, प्लस का 9 माइनस का 9, क्या बचा बोलो? 36 माइनस 16 20 बराबर 0। इस समीकरण में 4 का भाग लग रहा है, लगा दो, या माइनस 4 का लग रहा है, लगा दो। तो मैं यहाँ पे माइनस 4 का भाग कर रहा हूं, बोलो यहाँ क्या आएगा? माइनस 4 का भाग लगा रहा हूं मैं, माइनस से माइनस कट गया, 4 तिया 12 3x, माइनस 4 का माइनस 4 में भाग, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, माइनस 4 का 20 में भाग, माइनस का 5 बराबर ये एक्स वाई में एक क्या आ गया? संबंध। संबंध का मतलब ये हमारा फाइनल उत्तर है, उतार लो। 7.2 करने से पहले क्या आपको अनुपात का अर्थ पता होता है? क्या होता है अनुपात का अर्थ? जैसे मान लो मेरे पास 3000 रुपये है और मेरे को उसको 2 बच्चों में 2:1 में बांटना है। 3000 रुपयों किस अनुपात में बांटना है? तो उनको कितने कितने मिलेंगे? कितने कितने मिलेंगे बताओ? 2:1 में बांटना है। 2:1 का मतलब है एक को अगर 1 रुपया मिलेगा तो दूसरे को 2 रुपये मिलेंगे, ये अनुपात का मतलब होता है। तो 3000 रुपये हैं तो एक को अगर 1000 मिलेंगे तो दूसरे को टोटल 3000 रुपये हो गए, ये मतलब होता है। जैसे मान लो मेरे पास 10 रुपये हैं, कितने रुपए हैं? और मुझे ए और बी में बांटना है, लेकिन मुझे बांटना है 3:7 में। किस में बांटना है? तो कितने कितने रुपए मिलेंगे उनको? एक को 3 रुपये और एक को। और अगर मैं ये बोल दूं इनको 1:1 में बांटना है, अब 1:1 का मतलब क्या? दोनों में बराबर। तो दोनों में बराबर बांटेंगे तो कितने कितने मिलेंगे? 5-5 रुपए मिलेंगे। तो अनुपात का मतलब होता है बांटना। अनुपात का मतलब क्या होता है? बांटना। किसी चीज को अलग अलग अनुपात के अंदर बांटना। जैसे मान लो ये 100 रुपये हैं, अब 3 मित्र हैं ए बी सी, ठीक है? 3 मित्र है, अब इनको 2:3:5 में बांटने हैं। 100 रुपयों को 3 मित्रों के अंदर एबीसी में 2:3:5 में बांटने हैं। अब किस किस को कितने मिलेंगे? 20 30 और चलो ये तो हिसाब सीधा हो गया। और मैं कह दूं 1 2 3 के अनुपात में बांटो, या 1 1 3 इनके अनुपात में बांटो, 1 1 3 इनके अनुपात में। अब 1 1 3 के अनुपात में इसको अगर 1 रुपया मिलेगा तो इसको भी 1 रुपया मिलेगा, इसको 3 रुपये मिलेंगे। 20 20 और
60, कितने आएंगे 20 20 और ये तुम अंदाजा लगा रहे हो एक तरीके से, एक मन में कैलकुलेशन कर रहे हो। क्या इसका कोई तरीका होता है? चलो ये तो मैंने सीधा हिसाब बता दिया 1 1 3। अगर पॉइंटों में आने लग जाए तो मैं कह दूं 1 2 3 के अनुपात में बांटो, अब तुम कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। 1 2 3 में बोलूंगा तो नहीं कर पाओगे। अब इसमें क्या करना होता है, हालांकि ये 7वें चैप्टर से थोड़ा सा रिलेटेड है पर बताना जरूरी है, बीच में अनुपात शब्द आ गया इसलिए। इसमें ये टोटल अनुपात कितने हैं, 1 और 1 2 और 3 है, तो 100 में 5 का भाग कर दो। 100 में कितने रुपए आ गए, 20 रुपए। कितने रुपए आ गए? अब जिसका जितना अनुपात है उससे गुणा कर दो। इसका 1 अनुपात है 20 से गुणा कर दो, 20 रुपए इसके हो गए। इसका 1 अनुपात है, इसको 20 से गुणा कर दो, 20 रुपए। इसका 3 अनुपात है तो 20 दिया 60 रुपए। इसको में कितने मिलेंगे, 60 रुपए। जितना अनुपात है उसका जोड़ करके 100 में भाग कर दो। अब मान लो 25 रुपए हैं, कितने रुपए हैं? अब इनको कितने कितने मिलेंगे, 100 नहीं है 25 रुपए हैं, तो क्या करेंगे 25 में पहले किसका भाग करेंगे, टोटल अनुपात 5 है ना, तो 5 का भाग करेंगे, कितने रुपए आ गए। अब जिसका जितना अनुपात है उसको 5 से गुणा कर दो। इसको 5 रुपए मिलेंगे, इसको 5 रुपए मिलेंगे, इसको 15 रुपए मिलेंगे। समझ में आ गई बात? ये अनुपात का मतलब होता है। अनुपात का मतलब होता है बांटना अलग अलग हिस्सों में। अब हमारे जो 7.2 है उसमें कोई रुपयों पैसों को नहीं बांटना है अनुपात में, वहां पे बांटना है रेखाखंड को। किसको बांटना है? जैसे ये AB रेखाखंड है, आपको A के निर्देशांक मिलेंगे x1 y1, ये आपको मिलेगा सवाल में। B के भी मिलेंगे x2, बीच में कहीं पे कोई C होगा और आपको ये पूछा जाएगा बताओ C इसको किस अनुपात में बांटता है, या ये पूछेगा C के निर्देशांक दे दिए किस अनुपात में बांटता है, या मान लो ये बोल दे कि C जो है इसको 2:3 में बांट रहा है, यानी इधर 2 हिस्से और इधर 3 हिस्से, तो 2:3 में बांट रहा है, तो C के निर्देशांक क्या होंगे। तो अपने को सवाल में या तो अनुपात मिलेगा तो C के निर्देशांक पूछेगा, अगर C के निर्देशांक है तो अनुपात पूछेगा। 2-3 सवाल हो जाएंगे तब आपको ये बात मेरी समझ में आएगी, पहले नहीं आएगी। तो आपको यहाँ पे अनुपात मिलेगा M1 अनुपात M2, ये निर्देशांक आपको मिलेगा, ये निर्देशांक आपको मिलेगा, अनुपात आपको मिलेगा। आपको पूछेगा C के निर्देशांक क्या है, क्या पूछेगा सवाल में, C के, तो C का निर्देशांक निकालने के लिए C के निर्देशांक हेतु एक सूत्र होता है, पीछे वाला सूत्र था उसका क्या नाम था, दूरी सूत्र। क्या था? अब निर्देशांक निकालने के लिए एक सूत्र होता है जिसका नाम होता है विभाजन सूत्र। क्या नाम होता है? ये सूत्र क्या होता है, ब्रैकेट शुरू होगा। ये सूत्र क्या काम आता है बताओ, निर्देशांक निकालने के। क्या निकालने के? निर्देशांक जानते हो क्या होता है? जी हाँ, अपना P बिंदु का निर्देशांक हुआ है x y 2 3 3 4, आप लिखे करानी है निर्देशांक, यही तो है निर्देशांक है। जब P का निर्देशांक 3 4 है, Q का 0 2 है, एक ही चीज है, तो ए निकालने वास्ते वो सूत्र लगे वो। तो याद रखना विभाजन सूत्र क्या काम आता है, निर्देशांक निकालने के। क्या सूत्र होता है, M1 का गुणा होगा x2 से। ये M1 M2 आपको सवाल में मिलेगा। मैंने 3 राइट लगाए हैं, तीनों सवाल में मिलेंगे। 7.2 का पहला सवाल देख सकते हो, M1 x2 प्लस में M2 गुणा x1 से, नीचे लिखोगे M1 प्लस M2, फिर कोमा लगा। निर्देशांक में 2 है, एक x का निर्देशांक होता है और एक, तो आपने भी 2 ही होगा। ये x वाला काम हो गया, M1 x2 प्लस M2 x1, ये x के लिए था। y के लिए क्या आएगा, M1 का गुणा y2 से, M2 का गुणा y1 से, और बटे में क्या आएगा M1 प्लस
m2। अब ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा क्या काम आता है, कैसे काम करता है। एक सवाल करके देखते हैं। मैंने पहले ही बोला है 2-3 सवाल हो जाएंगे तब समझ में आएगा। पहला सवाल है आपका, उस बिंदु के निर्देशांक बताओ। क्या पूछा है किताब में? निर्देशांक। क्या पूछा है? जब निर्देशांक पूछे तो यही सूत्र लगेगा। और क्या कहें, जो बिंदुओं -1 7, एक बिंदु है यहाँ पे -1 7, मान लेते हैं P के निर्देशांक है -1 7। ये क्या चीज है? -1 7 है निर्देशांक है। किसके? Q के हैं 4 -3। ये Q P मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं। क्या लिखा है सवाल? उस बिंदु के निर्देशांक बताओ जो बिंदुओं -1 7 और Q 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को, इनको मिलाने वाला रेखाखंड बना दिया, इसको 2:3 में विभाजित करता है। हमें एक बिंदु का निर्देशांक बताना है। प्रश्न में पढ़ के देखो क्या पूछा है। क्या पूछा है? उस बिंदु के निर्देशांक बताओ। हमें एक बिंदु के निर्देशांक पूछे हैं जो इनको मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में काटता है? 2:3 को मतलब है कि 2 और 3 5। अगर इस रेखाखंड के हम 5 टुकड़े करें ऐसे, ये 1 2 3 4 5 टुकड़े करें तो 2 टुकड़े तो इधर रहने चाहिए, 3 इधर रहने चाहिए, और बीच में क्या आएगा? कहीं R। तो हमसे इस R के निर्देशांक पूछे। ये टुकड़े अब वो करने नहीं है, मैं तो आपको 2:3 का अर्थ समझा रहा हूं कि 2 टुकड़े इधर रहेंगे और 3 टुकड़े इधर रहेंगे। ये R किस अनुपात में काट रहा है? PQ को किस अनुपात में काट रहा है? अब R के निर्देशांक पूछे हैं। किसके निर्देशांक पूछे हैं? इस R के निर्देशांक पूछे हैं। इसके निर्देशांक बताने। सवाल रिपीट कर रहा हूं मैं, बीच में बातें ना करें, सवाल पे ध्यान दे। एक बिंदु है -1 7, प्रश्न में लिखा है। दूसरा बिंदु है 4 -3। ये कह रहा है इनको मिलाने वाले रेखाखंड को, मैंने इनको मिला दिया, इनको कोई बिंदु विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में? विभाजित करने का मतलब क्या होता है? काट रहा है। कहाँ काट रहा है? 2:3 का मतलब अगर इनका 5 टुकड़ा करा, अब मान लो 5 सेमी की है। कितना सेमी की है? तो 2 सेमी इन्ना रहना चाहिए और 3 सेमी इन्ना रहना चाहिए। अगर 10 सेमी की है तो इन्ना कितना रहेगा? थाने बताओ नहीं। 2 और 3 5, 5 को 10 में भाग दो, कितना हो गया? 2 2 2 4 इन्ने, 2 3 6 इन्ने। आ चीज अपन दे दी। अपन सिर्फ इतो पूछे है कि ओ जी को 2:3 में काटे नहीं आ रहे, इनका निर्देशांक बताओ कितना है। ओ विभाजित करने लग रहे नहीं, ई वास्ते एंगो विभाजन सूत्र लगाओ। किस सूत्र लगाओ? तो ओ सूत्र के काम आवे? इस या बिंदु बीच में कटाई आज लाइन के ऊपर बिंगा निर्देशांक निकालना हुआ तो ओ सूत्र काम करेगा। अब इन माथा ने 2 बिंदु दे रखे नहीं, पहलो x1 y1 है, इनमें फिक्स है, चेंज कौन कर सको? जिको पहलो है वो x1 y1 ही हो, दूरी में चेंज कर सका, किसी नहीं मानस का, इनमें कौन मानस को? ओ x1 y1 है। और दूसरो ओ x2 आपा जिको अनुपात दे दो इनके मान्यो m1 अनुपात है, तो आपने ओ क्या हो गयो और ओ क्या हो गयो। बस इस सूत्र में मान रखना है और की कौन करना। हाँ, किसके निर्देशांक आ रहे हैं? ये मेरा आ रहे हैं, किंग आ रहे हैं, किंग आ रहे हैं। लिख तो रखिए किंग निर्देशांक निकालना है, तो एगो नाम लिखो R। किसका नाम लिखो? R। हाँ बोलो। m1 को मान 2, x2 का मान 2 गुणा 4 है, गुणा है यहाँ पे, आगे निशान है। m2 का मान 3, आगे निशान है। x1 का मान तो -1 ब्रैकेट में लिख दियो, क्योंकि यहाँ पे क्या है? गुणा। प्लस नीचे बोलो m1 प्लस है तो 2 प्लस है, फिर किसका निशान है? m1 का मान है, गुणा किसका है? y2 का मान।
ब्रैकेट लगा देना क्योंकि गुणा है, प्लस m2 का मान और गुणा y1 का मान बटे में कितना है, ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये निर्देशांक है। जी हाँ, ए निर्देशांक अभी यही है। क्या लिखा है, या आर कितना हो गया, ये ए कितना हो गया, -3 बटे में कितना है, कोमा, आगे बोलो, -6 प्लस बटे में कितना हो गया, ये 8 - 3 -6 + 21 15 बटे 16 कैसे होंगे, 15 होंगे। 5/5 कितना होता है, 1। 15 बटे 5, तो ये जो बीच में आर है ना, इसके निर्देशांक होंगे 1। अब उतार लो। बिंदु दिया है P 4 - 1 और दूसरा बिंदु दिया है Q -2 -3। शुरू कर दिया इसको। इसको कितने भागों में बांटना है, सवाल में देखना, समत्रिभाजित। क्या करना है, कितने भाग करने हैं इसके, 3 समान भाग करने हैं। तो इसको 2 जगह से काटना पड़ेगा, हो गए 3 भाग। अब ये कह रहा है समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताओ। तो जब मान लो ये इतनी लंबी रस्सी है, इसके 3 टुकड़े करेंगे तो कितनी जगह से काटना पड़ेगा, 2 जगह से काटना पड़ेगा। कितनी जगह से, तो यहां से काट दिया मान लो R से, इधर कितने हिस्से रह गए, इधर कितने रह गए, इधर 1 रह गए और इधर, तो ये अनुपात कितना हो गया, अभी अभी हमने सवाल किया था, याद है। तो हमारा पहला अनुपात है 1:2 और हम इसके निर्देशांक निकालेंगे, समझ गए। तो ये हमारा M1 है और ये हमारा, ये पहला बिंदु है, वो क्या कहलाएगा, पहला बिंदु क्या कहलाएगा, x1 है और दूसरा, ये दूसरा होगा x2 y2। तो बिंदु है R। फटाफट मान बोलो, M1 का मान गुणा x2 का मान, ऐसे ब्रैकेट लगाना है। अब निशान प्लस का, M2 का मान x1 का मान बटे में M1 प्लस 1 प्लस M1 का मान 1, y2 का मान प्लस M2 का मान 2, y1 का मान माइनस का 1 बटे में, थोड़ा सही करते हैं, आर या शब्द लगाओगे, बराबर नहीं लगाओगे। 1 का -2 से गुणा, इधर ध्यान दे लो, 2 चौके 8 बटे में 1 का -3 से गुणा, -3, 2 का -1 से गुणा और बटे में कितना हो गया, आर के निर्देशांक 6/3 कितना होता है, 2, -3 - 2, एक किसके निर्देशांक आए हैं ये, और अणिया कहो का विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताओ। तो विभाजित करना तो 2 है, समत्रिभाजित करने वाले कितने बिंदु थे, 2, 3 कहाँ थे, 2 ही तो थे। तो दूसरा बिंदु ये है S, इसके लिए अनुपात बताओ कितना होगा, अनुपात बताओ। S से इधर कितने हैं, 2 और S से इधर कितने हैं, तो अब अनुपात कितना काम में आएगा, दोबारा यही सूत्र लगाना है। पर अब M1 का मान तो लिखेंगे 2 और M2 का मान है, सूत्र यही लगाना है। तो मैं दोबारा शॉर्ट में कर देता हूं, बोलो M1 का मान 2, M1 x2 का मान प्लस M2 का मान 1, x1 का मान बटे में M1 प्लस M2। M1 2, M1 y2, 2 का गुणा किससे होगा, -3 से। M2 1, M2 का गुणा y1 से, y1 कितना है, और बटे में 2 प्लस 1 कितना हो गया, 2 का -2 से गुणा, -4 प्लस 4/3, 2 का -3 से गुणा, माइनस का 6 माइनस का 1/3, -4 प्लस 4 कट गया 0, -7/3। तो दोनों बिंदुओं का निर्देशांक आ गया, आर का भी आ गया और एस का भी। अब उतार लो ये।